हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। यदि तुम अपने आंसुओं को नहीं रोकोगी तो तुम्हारी सिसकियां सुनकर मेरे भी आंसुओं का बांध टूट जाएगा। इसलिए यदि रोना ही है तो अपने कक्ष में जाकर रो। पहले इस महल में हमारे 100 पुत्रों के साथ हमारी बहुओं की भी किलकारियां गूंजती थी, परंतु अब इस महल के हर कोने से केवल सिसकियां सुनाई देती हैं महाराज, केवल सिसकियां सुनाई देती हैं। जिसके पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे अजय महावीर हों, उसे दुर्बल समझने का साहस मैं तो क्या कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, आप जिन्हें अजय समझते हैं मामा श्री, उन्हीं के होते हुए मेरे बहनोई जयद्रथ का वध अर्जुन ने किया ना। इन्हीं चारों के होते हुए हमारी सेना का संहार हुआ ना। निराश क्यों होते हो? याद रखो, अंतिम विजय तुम्हारी होगी। हाँ बाबा श्री, अब भी आपको विश्वास है कि अंतिम विजय मेरी ही होगी? हाँ भांजी। गांधारी, गांधारी, तुम्हारे आंसू मुझे निर्बल बना देते हैं, इसलिए अपने आंसुओं को रोक लो। नहीं महाराज, जिसके भाग्य में रोना लिखा हो वो रोने के अतिरिक्त क्या कर सकती है? सिंधु नरेश जयद्रथ तुम्हारा ही नहीं मेरा भी तो दामाद था। अपनी पुत्री के सुहाग उजड़ने का दुख जितना तुम्हें है उतना ही मुझे भी तो है, पर मैंने अपने आंसुओं को कितने साहस से रोक लिया है। आप में इतना साहस है क्योंकि आप पुरुष हैं, पर मैं तो नारी हूं। मैं अपने दिल पर पत्थर नहीं रख सकती महाराज, अपने दिल पर पत्थर नहीं रख सकती। यदि तुम अपने आंसुओं को नहीं रोकोगी तो तुम्हारी सिसकियां सुनकर मेरे भी आंसुओं का बांध टूट जाएगा। इसलिए यदि रोना ही है तो अपने कक्ष में जाकर रो। मैं तो अकेले में आंसू बहाना चाहती थी, परंतु मुझे मेरे कक्ष में जाने से डर लग रहा है। अपने कक्ष में जाने से कैसा डर? यदि हमारी पुत्री दुशाला मेरे कक्ष में आ गई तो मैं उसका सामना कैसे कर सकूंगी? बोलिए महाराज, मैं उसका सामना कैसे कर सकूंगी? मैं उसे सांत्वना कैसे दूं? सांत्वना तो वो देता है जो स्वयं दुखी ना हो। ना ही किसी बहू से मिलने का साहस है मुझ में। महाराज, केवल हमारे जमाई जयद्रथ का ही वध नहीं हुआ है, अब तक न जाने हमारे कितने पुत्रों का वध हो चुका होगा। गांधारी, हम बड़ी आसानी से अपने पुत्रों की आहुति दे रहे हैं। पहले इस महल में हमारे 100 पुत्रों के साथ हमारी बहुओं की भी किलकारियां गूंजती थी, परंतु अब इस महल के हर कोने से केवल सिसकियां सुनाई देती हैं महाराज, केवल सिसकियां सुनाई देती हैं। भाग्य की मारी बेटी
या किसी बहू से सामना होने की आशंका के मारे मैं तो अब अपनी ही आहट से भयभीत होने लगी हूं महाराज। अपनी ही आहट से भयभीत होने लगी हूं। इसलिए कृपया आप मुझे अपने कक्ष में रहने की अनुमति दीजिए महाराज। दुशाला के आंसू पोंछने की शक्ति अब मेरे हाथों में नहीं रही है महाराज, अब मेरे हाथों में नहीं रही है। भैया, भैया। दुशाला, अरे दुशाला, मेरी प्यारी बहना, तेरे आगमन से तो हस्तिनापुर की शोभा ही बढ़ गई। कब आई तू? अभी अभी आई हूँ। सिंधु नरेश भी साथ में आए हैं क्या? हाँ आए हैं, लेकिन वो पिताश्री और माताश्री के साथ बातें कर रहे हैं। और तू मुझे मिलने आ गई? हाँ हाँ। क्या बात है, बहुत खुश दिखाई दे रही है। हाँ मैं बहुत खुश हूँ, इसीलिए तो मिठाई लाई हूँ। मिठाई? पर किस बात की मिठाई? भैया। अरे बताओ ना, किस बात की मिठाई? दुशाला बताओ ना, किस बात की मिठाई? आप मामा बनने वाले हैं। ओह, तुम खुश रहो। मेरी प्यारी दुशाला, तू सदा सुखी रहे। दुशाला, दुशाला, क्षमा कर दो मुझे, क्षमा कर दो। जिन हाथों पर तुमने राखी बांधी थी, वो हाथ तुम्हारे सुहाग की रक्षा नहीं कर सके। वो हाथ तुम्हारे सुहाग की रक्षा नहीं कर सके। वो हाथ तुम्हारे सुहाग की रक्षा नहीं कर सके, नहीं कर सके। तुम्हारी आंखों में आंसू? भांजे, आंसू तो निर्बलता की निशानी होते हैं, और तुम तो बलवान हो। किसने कहा आपसे कि मैं बलवान हूं? भांजे, किसने कहा? भांजे, बाबा श्री, मैं बलवान नहीं हूं, नहीं हूं। मैं तो वो दुर्बल भ्राता हूं जो अपने भाइयों की भी रक्षा नहीं कर सकता। अरे मैं तो वो कायर हूं जो अपनी बहन की सुहाग की रक्षा नहीं कर सका। अरे मैं वो पिता हूं जो अपने पुत्र की रक्षा नहीं कर सका। और फिर भी आप मुझे बलवान कहते हैं। बाबा श्री, मुझ जैसा दुर्बल और अभागी कोई नहीं है, कोई नहीं है। धिक्कार है मुझ पर और मेरे बल पर, धिक्कार है। भांजे, जिसके पास द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा और कर्ण जैसे अजय महावीर हों, उसे दुर्बल समझने का साहस मैं तो क्या, कोई भी नहीं कर सकता। हाँ, आप जिन्हें अजय समझते हैं मामा श्री, उन्हीं के होते हुए मेरे बहनोई जयद्रथ का वध
अर्जुन ने किया ना, इन्हीं चारों के होते हुए हमारी सेना का संहार हुआ ना। बाबा श्री, यदि इनमें से एक ने भी अर्जुन पर प्रतिबंध लगाया होता तो जयद्रथ की जगह अर्जुन यमलोक पहुंच चुका होता, परंतु ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। कुछ नहीं कर सके मेरे ये योद्धा। अर्जुन ने हर एक को पराजित कर दिया, हर एक को पराजित कर दिया। बाबा श्री, याद है वो दिन, याद है वो दिन जब कृष्ण शांति प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर आए थे? हाँ हाँ, याद है भांजी। और उस समय तुमने बड़ी हिम्मत से काम लिया था और उस शांति प्रस्ताव को ठोकर मारी थी। महाश्री, उस प्रस्ताव को मैंने जिस बलबूते पर ठोकर मारी थी, वो अंगिराज कर्ण अर्जुन से नहीं, भीम से पराजित हुआ था, भीम से। हाँ भांजी, इसे हमारा दुर्भाग्य ही कहना चाहिए। दुर्भाग्य? बाबा श्री, कभी पांडवों के साथ द्यूत खेलते समय हमारा प्रत्येक पासा हमारी इच्छा अनुसार हमें दान दिया करता था। हाँ, परंतु अब हमारा प्रत्येक पासा उल्टा पड़ रहा है। समय हमारा शत्रु बन गया है। हम हर एक दिन युद्ध की बाजी हारते जा रहे हैं। भांजी, निराश क्यों होते हो? याद रखो, अंतिम विजय तुम्हारी होगी। हाँ बाबा श्री, अब भी आपको विश्वास है कि अंतिम विजय मेरी ही होगी? हाँ भांजी, अंतिम विजय तुम्हारी होगी। पहले मुझे भी विश्वास था कि विजयश्री मुझे ही माला पहनाएगी, परंतु अब मेरा आत्मविश्वास डगमगाता जा रहा है। भांजी, एक बात याद रखो, युद्ध हमेशा विश्वास के बलबूते पर जीता जाता है। इसलिए विश्वास रखो कि अंतिम विजय तुम्हारी होगी। मामा श्री, अंतिम विजय मेरी होगी या नहीं, ये मैं नहीं जानता, परंतु अब मैं अंतिम युद्ध करना चाहता हूं। अंतिम युद्ध, आर या पार। अंतिम युद्ध। हाँ महाराज, युवराज अंतिम युद्ध की ही बातें कर रहे थे। पागल हो गया है वो, पागल। वो दिमाग से नहीं, दिल से बोल रहा है। महाराज, दुर्योधन के पास दिमाग है कहां? अर्थात ये महाराज कि दुर्योधन ने अपना दिमाग कब का शकुनी के पास गिरवी रखा हुआ है। इतना संहार होने के बाद भी शकुनी कह रहा है कि अंतिम विजय दुर्योधन की ही होगी। कोई भी समझदार मनुष्य ऐसी मूर्खता की बात ऐसे समय पर नहीं कहेगा, जब अपनी हार सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही हो। पता नहीं क्या परिणाम दिखलाएगा ये अंतिम युद्ध। अंतिम युद्ध? हाँ भीम भैया, अंतिम युद्ध, जिसका अर्थ है या तो युद्ध जीतना या अपनी जान पर खेल जाना, और तब तक न तो सोना, न विश्राम करना और न ही अपना कवच उतारना। निर्णायक युद्ध को ही अंतिम युद्ध कहते हैं। करने दीजिए दुर्योधन को अंतिम युद्ध, हम तैयार हैं। मेरी गदा
दुर्योधन और दुशासन के रक्त से स्नान करने के लिए बेचैन है। मेरी प्रतिज्ञा पूरी करने का क्षण पास आ रहा है। उस निर्लज और पापी दुर्योधन की जांघ मैं अपनी गदा के प्रहार से तोड़कर रख दूंगा और उस अधर्मी दुशासन का सीना चीरकर उसके रक्त से पांचाली द्रौपदी के बालों को नहलाकर मैं अपनी दूसरी प्रतिज्ञा पूरी करूंगा। करने दीजिए दुर्योधन को अंतिम युद्ध, करने दीजिए। भीम भैया, अपने क्रोध पर अंकुश लगाइए। अपने आप पर संयम रखो भीमसेन। किस लिए रखूं संयम? क्यों लगाऊं अंकुश? इसलिए क्योंकि हमारा सामना केवल दुर्योधन और दुशासन से नहीं है, आचार्य द्रोण से भी है। और केवल आज की विजय से यह मान लेना कि हम ये युद्ध जीत गए हैं, यह हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। हां, भीष्म पितामह निष्क्रिय अवश्य हैं, परंतु सेनापति द्रोणाचार्य तो सक्रिय हैं। केशव, द्रोणाचार्य के सक्रिय होते हुए भी अर्जुन ने जयद्रथ का वध किया ना। इसीलिए तो हमें और भी सावधान रहना चाहिए।